आप देखते होंगे कन्फाइंड स्पेस में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। क्यों? किसी भी क्लासरूम में, किसी भी बंद जगह पे हम CO2 का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज़ CO2 किल्स द ऑक्सीजन। जैसे कि आपको पता है क्लासिकली हम यूज करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। अब आप बताएं मुझे कि आपके पास दो फायर एक्सटिंग्विशर है, एक DCP है और एक CO2 है, और आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक ट्रेनिंग रूम में बैठे हुए हैं आप, ठीक है, और वहां पे दो फायर एक्सटिंग्विशर है, वहां पे सडनली फायर हो जाता है, ठीक है। वहां पे जो फायर हुआ है वो किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं कि क्लास C फायर है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल फायर है। अब वहां पे दो फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे कि आपको पता है क्लास C के लिए हम यूज करते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि वो मौजूद है उस ट्रेनिंग रूम में, ठीक है। और दूसरा क्या है, DCP है, और उस ट्रेनिंग रूम में बैठे हैं एटलीस्ट 25 आदमी बैठे हुए हैं, पूरा क्लासरूम जो है फुल है, 25 आदमी के लिए क्लासरूम है, 25 आदमी बैठे हुए, क्लासरूम फुल है, सडनली फायर हो जाता है। अब आप बताएं मुझे वहां पे आप कौन से फायर एक्सटिंग्विशर को आप यूज करेंगे? आस्क योरसेल्फ, किसको यूज करेंगे? CO2, इफ CO2 दैट इज फूड, और DCP किसको यूज करेंगे आप? ओके, लेट मी टेल यू, हम यूज करेंगे वहां पे DCP। अब आप बोलेंगे सर जब फायर क्लास C के लिए CO2 बनाया गया है तो हम क्यों DCP यूज करेंगे? तो आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं, किसी भी क्लासरूम में, किसी भी बंद जगह पे हम CO2 का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज CO2 किल्स द ऑक्सीजन। जो CO2 है वो हवा को क्या करता है? किल कर देता है। जैसे मैंने बताया कि 25 लोग के लिए रूम में 25 लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद अगर आप CO2 को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? वहां पे तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कम रहेगा, और आप जब उसको यूज करते हैं तो ऑक्सीजन और कम होगा, जो कि रीजन बन सकता है लोगों के मौत का। इसलिए जब भी ऐसा आप देखते होंगे कन्फाइंड स्पेस में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो अलाउ नहीं होता है। क्यों? यही रीजन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे और कमेंट्स किया करें।